आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10 सीबीएसई बोर्ड मैथ, बुक है आर.एस. अग्रवाल। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10 में है आपका त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है इफ साइन थीटा बराबर √3.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, टी से कंफ्यूज मत होइएगा। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, जो आप जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक, एक का मान दिया हुआ है और बाकी 5 का हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ दिया किया हुआ है, पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें ए हो गया, बी और सी। ए आपका एंगल थीटा है, ए 90 है, 90 डिग्री, यानी इसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और इसमें जो एंगल होता है वो राइट एंगल यानी 90 अंश। तो इसमें जो लिया जाएगा आपका समकोण त्रिभुज, कहने का तात्पर्य है। अब देखिए साइन थीटा बराबर √3.2 दिया है। अब देखिए यहाँ होता क्या है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक। शार्ट में से लिखते हैं P, इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे H, राइट। इसका हम इस सिंबल को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, साइन थीटा √3.2। एक मिनट और यहाँ और देख लीजिए, P B P अपान H H और B, ये इसका शार्ट फार्मूला है ना। देखिए ये जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इधर से कि साइन थीटा, और इधर से कहेंगे कोसेक थीटा, और इस वाली चीज को हम लिखेंगे कोस थीटा इधर से, और इधर से लिखेंगे सेक थीटा। और जो ए है पोर्शन ए वाला यहाँ पर, इसको लिखेंगे टैन थीटा, और इधर से लिखेंगे कॉट थीटा, राइट। यदि हम इधर से राइट क्लॉक यानी क्लॉकवाइज लेते हैं इधर से, तो P B P, P का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। B का मतलब क्या हो गया, बेस। फिर P आ गया, तो P क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ सार उसका सिंबल भी लिख दिए हैं। और H का मतलब होगा हाइपोटेनियस, H हाइपोटेनियस, अब B क्या हो गया, बेस। अब देखिए ये जो तीर बना है इधर साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, राइट। अब देखिए दूसरा कॉस थीटा होता है, ए बी का मतलब बेस और बटे हाइपोटेनियस, और टैन थीटा होता है P परपेंडिकुलर अपान B यानी बेस। अब नीचे से देखिए कोसेक थीटा होता है H अपान P यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, और कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, राइट। अब यहाँ से हम देखेंगे तो साइन थीटा बराबर दिया है √3.2। एक चीज और यहाँ देख ले रहे हैं, निकाल दे रहे हैं कि इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का वर्ग अर्थात h का वर्ग बराबर p का वर्ग और प्लस b का वर्ग। समझ में आ रहा है? यदि यहां से h दिया हुआ है और देखिए p का वर्ग हो जाएगा h का वर्ग और माइनस b का वर्ग और b का वर्ग बराबर हो जाएगा h का वर्ग और माइनस p का वर्ग। तो h क्या है, p क्या है, b क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया है। h का मतलब हो गया हाइपोटेनियस और p का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और b का मतलब हो गया बेस अर्थात हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग और प्लस बेस का वर्ग। अब देखिए यहां से दिया क्या है, साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, इस सिंबल से P/H, P/H ये दिया हुआ है। P का मान कितना हो गया 3, H कितना हो गया 2, ये दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए अब इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में P कितना है √3 ये और दूसरा H कितना है 2, ये दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए ये भुजा, तब तो त्रिभुज के तीनों भुजा आएंगे। तो इसके यानी b का वर्ग क्या होगा, b का वर्ग बराबर हो जाएगा h का वर्ग माइनस p का वर्ग। तो यहाँ से देखिए b, यहाँ से डायरेक्ट b का वर्ग इक्वल टू यानी पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, b का वर्ग बराबर इक्वल टू h का वर्ग और माइनस p का वर्ग। तो b का वर्ग h का वर्ग, h कितना है 2, तो 2 का वर्ग माइनस p का वर्ग √3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का वर्ग हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका b का वर्ग बराबर 4 से 3 घटाओ 1। अब ये वर्ग है ना, तो जैसे ही इसको हटाएंगे हम इधर तो b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1। तो इसका मान 2 आएगा, एक +1 और एक -1। तो हम लेंगे क्या +1 लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। चाहे जिस भी चीज का हो, आप अगर उसकी भुजा ले रहे हैं और ले रहे हैं तो ऋणात्मक नहीं होती है, तो क्या होता है धनात्मक। तो क्या हो जाएगा +1, तो हम क्या लेंगे 1। अब देखिए यहां से आ गया आपका b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए पूरा पूछ रहा है क्या आल ट्रायंगल रेशियो, तो साइन थीटा दिया ही है। अब क्या निकालना है हमको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखिए b/h, b का मतलब बेस और अपान h मतलब हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर b/h इक्वल टू b का मान कितना है 1 और h का मान कितना है 2। तो हो गया कॉस थीटा। दूसरा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर यहां से देखिए p/b यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, p/b, p कितना है √3 और बटे b कितना है 1, तो क्या हो जाएगा √3। अब बाकी जो है साइन थीटा का मान दिया ही है, आप जानते हैं। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, राइट।
अब मान रख दीजिए 1/sin थीटा, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, या तो इसी को पलट दीजिए, है ना, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखिए 1 और साइन थीटा का मान दिया है क्या, √3/2, तो √3/2, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब आगे आ जाएगा आपका सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, होता है 1/, अब cos थीटा का मान दिया है कहाँ, 1/2, 1/2 रख देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब क्या आ गया cot थीटा, COT, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो 1/ और tan थीटा का मान दिया है कितना है √3, तो √3/1 कर दीजिए, राइट, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर बटे नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा तो 1/√3। तो ये आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है cos थीटा बराबर 7/25। क्वेश्चन सेम है, cos थीटा बराबर 7/25, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से सब कुछ वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, अब परिवर्तन यहाँ करेंगे। cos थीटा बराबर होता है यहाँ से cos ए बीच वाला है B/H, तो cos थीटा बराबर 7/25 यानी B/H। अब B क्या हो गया, बेस 7 दिया हुआ है, और H कितना दिया हुआ है 25 दिया है, राइट। अब देखिए हमको क्या चाहिए, P चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर, तो P बराबर यहाँ से P² बराबर H का वर्ग माइनस B का वर्ग बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, तब P हमको चाहिए, तब P का वर्ग बराबर H का वर्ग माइनस B का वर्ग, H कितना है 25 का वर्ग माइनस B कितना है 7 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है, यानी वर्ग मतलब होगा 25 गुणित 25, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस ये 7 को 7 सते 49, ये कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 15 से 9 गए 6, यहाँ हो गया 11 7, यहाँ कितना हो गया 5, 576, यानी P का वर्ग बराबर 576, तो P बराबर √576, तो P बराबर हो जाएगा प्लस माइनस क्या 24, ये 24 का वर्ग है। हम कौन सा संख्या लेंगे, कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, प्लस 24, क्योंकि बता दिए त्रिभुज में भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये भुजा कितना आ गई 24। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, अब बाकी हम सब उसको लिख दे रहे हैं। cos थीटा दिए ही है, हमको निकालना है 5 रेशियो और, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H,
P अपान H। अब P कितना है 24/25। कॉस हो गया tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है P अपान B। तो P अपान B, P क्या है परपेंडिकुलर कितना है 24, B कितना है 7। अब आ जाएंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा का मान दिया है 24/25। 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/24, 25/24। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। अब 1 अपान कॉस थीटा का मान दिया है 7/25। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/7। अब कौन सा बचा कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा। तो हो गया 1 अपान और टेन थीटा का 24/7 अर्थात 7/24। राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा बराबर 15/8। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 3। आइए अब इसको भी देखते हैं। इसको देखिए हटा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 15/8। अब यहाँ से आगे हल करिए तो tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा क्या होता है यहाँ से P अपान B। हमको क्या चाहिए यानी P का मान दिया है कितना 15, B का मान कितना है 8। राइट। हमको H चाहिए तो H का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस B का वर्ग। तो H का वर्ग इक्वल टू P का वर्ग 15 का वर्ग प्लस B 8 का वर्ग। तो H का वर्ग इक्वल टू 15 का वर्ग 15 गुणित 15 225 प्लस 8 अठाई 64। अब यहाँ से 5 4 9 6 2 8 2 289 अर्थात H बराबर हो जाएगा √A 289 यानी H बराबर हो जाएगा 17। H बराबर कितना आ गया 17। राइट। अब हमको रेशियो निकालना है 5 का। तो 5 का रेशियो tan थीटा निकल गया sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है क्या P अपान H। P अपान H। P का मान कितना है P 15 H का मान कितना है 17। अब cos थीटा बराबर होता है B अपान H। B का मान कितना है 8, H का मान कितना है 17। tan हो गया। अब कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा का मान 15/17 अर्थात 17/15। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा।
अब 1 cos थीटा का मान कितना है 8/17, तो कितना हो जाएगा 17/8। tan दिया cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना है 1/15/8, यानी 8/15। राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में दिया हुआ है cot थीटा बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में है cot थीटा बराबर 2। आइए इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा दे रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है cot थीटा बराबर 2, तो cot 2 के बटे हम 1 कर सकते हैं। राइट, गिवन दिया है क्या, गिवन cot थीटा बराबर 2 के बटे 1 भी लिखा जा सकता है। इसलिए किसी भी संख्या के बटे कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे 1। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर cot थीटा का आवश्यकता पड़ गई। cot थीटा होता है b/p, b/p, यानी b का मतलब होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। यहाँ से देखिए ये cot थीटा है, दिखाई पड़ा है, तो cot थीटा बराबर b/p, अर्थात बेस अपान परपेंडिकुलर। राइट, अब हमको चाहिए यानी बेस कितना है 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1, ये है। अब देखिए हमको क्या चाहिए h निकालते हैं। h का वर्ग बराबर p का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब यहाँ से p का वर्ग, p कितना है 1 का वर्ग, प्लस b कितना है 2 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 1 + 4, अर्थात h² बराबर 5। तो h बराबर √5, यानी आपका ये भुजा कितना आ गई √5। राइट, ये भुजा कितना आ गई h √5। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर p/h, p कितना है परपेंडिकुलर 1, h कितना है √5। cos थीटा बराबर b/h, b कितना है बेस 2/h √5। tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, p कितना है 1, b कितना है 2। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का मान है कितना 1/√5, ते √5 चला जाएगा ऊपर बटे 1, यानी √5। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब cos थीटा का मान दिया है तो 1/cos थीटा का मान क्या है 2 बटे √5, √5 चला जाएगा ऊपर, तो √5/2। आपके रेशियो आ गए। देखिए गिवन क्या था cot थीटा दिया हुआ था, साइन आ गया, cos आ गया, tan आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कोसेक थीटा बराबर √10 कोसेक थीटा बराबर √10। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कोसेक थीटा बराबर √10। अब इसको हटा दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हटा दे रहे हैं यहां से, ये भी हटा दिया और ये भी। अब देखिए कोसेक थीटा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है, गिवन कोसेक थीटा बराबर √10। इसके बटे हम 1 लिख देंगे, राइट। अब देखिए कोसेक थीटा आ गया ना यहाँ पे, कोसेक थीटा बराबर होता है H/P, H/P, H/P तो आ गया, यानी H का मान कितना है √10, H का मान हो गया √10। अब P परपेंडिकुलर 1 हो गया। हमको क्या चाहिए बेस, यहां से बाई क्या पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से देखिए हमको क्या चाहिए b, तब b का वर्ग बराबर h का वर्ग माइनस p का वर्ग। देखिए यहां से यह है ना, b का वर्ग इक्वल टू h का वर्ग माइनस p का वर्ग। तो यहाँ से h का वर्ग √10 का वर्ग माइनस p 1 का वर्ग, तो 10 का हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी 9, तो h का वर्ग बराबर 9, तो h बराबर √9 यानी h बराबर 3। h स्क्वायर बराबर 9, तो h बराबर √9, तो h बराबर 3 आ गया h मान। सॉरी h नहीं, मिस्टेक, ये किसका हम निकाल रहे थे, b का। ये कौन सा निकला है, b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3, तो b का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए यहां से आगे r रेशियो निकालना ही है, तो साइन थीटा बराबर P/H, P कितना है परपेंडिकुलर 1/h √10। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, कॉस थीटा B/H, B कितना है 3, H कितना है √10। अब आ गया tan थीटा होता है क्या P/B, P कितना है 1, B कितना है 3। अब कोसेक दिया था तो कोसेक नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का मान यहाँ से 3/√10, √10 ऊपर हो जाएगा अपान 3। अब क्या बचा cot थीटा COT, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, राइट 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा का मान दिया है 1/3 ऊपर हो जाएगा, 3/1 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक मिनट, इफ साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब स्टार्ट हो रहा है, अभी तो बेसिक था, अब मजेदार जो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है गिवन क्या है? साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपान एच। अब P क्या हो गया? परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H क्या हो गया? हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। हमको क्या चाहिए? B चाहिए ना, आइए देखते हैं। तो B बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज कर रहे हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम। हमको क्या चाहिए? बी देखिए क्या होता है? बी का वर्ग बराबर एच का वर्ग और माइनस पी का वर्ग। कायदे से देखिएगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो b बराबर एच का वर्ग, एच क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी वर्ग, राइट। एच का मान क्या था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ वर्ग है तो हम क्या करेंगे? वर्ग माइनस पी का वर्ग। पी का मान क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वर्ग। ये हुआ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक हुआ। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र एक चलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट तो हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल ए बराबर कर देंगे क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी बराबर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए इसमें रखेंगे इसका मान, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहां क्या रख देंगे? कैपिटल ए। जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वहां क्या रख देंगे? कैपिटल बी। तो b का वर्ग बराबर, ए माने आप पुट कर रहे हैं, a का वर्ग और माइनस b का वर्ग। यहां तक क्लियर हुआ? अब इस यहां तक आ गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यही मान क्या करेंगे? ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर देखते हैं। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखते हैं, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर? तो एक हो जाएगा ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी, ये भी फार्मूला बन जाएगा। अब ए और बी का मान यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है,
ए का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बी का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस से गुणा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए हमने क्या किया, ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक मान पुट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी का मान पुट कर दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान हो गया, ए माइनस है ना, तो बी का जो मान है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, 2a स्क्वायर और गुणित बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, अर्थात b का वर्ग इक्वल टू इतना बचा। अब यहां देखिए थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है। अब बी स्क्वायर बराबर गुणा करिए, 2 दूनी 4, यानी 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब 20 का जब हटाएंगे उधर ले जाएंगे, तो b बराबर हो जाएगा √4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणित 2 गुणित a गुणित b गुणित b, राइट। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से a बाहर हो जाएगा, और यहाँ से b, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2ab। मेन जो है सवाल में यही तक है, यानी आपका जो बेस है, अगर बेस सही से निकल गया तो आपका सवाल हल हो जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है सब हल हो जाएंगे। तो b बराबर क्या आ गया 2ab, यहाँ लिख दे रहे हैं 2ab, बेस आ गया, राइट। अब देखिए, अब जो पूरा मान है अब हम लिख देंगे तुरंत। ये तो आप भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए कुछ लिख के बता दे रहे हैं। चलिए यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो हम आगे इसको लिख दे रहे हैं। हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ बेस निकाले हैं, राइट, क्योंकि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया हुआ था। हमने क्या निकाला, बेस। साइन थीटा है, अब क्या निकालना है हमको, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, b अपान एच, b कितना है, सॉरी b 2ab और बटे h ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाइए tan थीटा बराबर क्या होता है, p अपान बी। p क्या है, परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे b 2ab, साइन हो ही गया। अब आइए कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा का मान दिया है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आइए सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा का मान क्या है, 2ab और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर बटे 2ab। अब क्या बचा, 1 2 3 4 5, अब बचा है आपका कॉट थीटा, कॉट COT, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का मान क्या है, 2ab अपान यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको एक बार, दो बार, 3 बार क्लियर करिए जब तक क्लियर न हो। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका कौन सा है, 7 नंबर। 7 क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू C अपान अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा। सिर्फ दो ही का मान पूछा है ना, किसका पूछा है, कॉस थीटा और टेन थीटा का, दो का मान पूछा है, लेकिन हम पूरा रेशियो निकाल दे रहे हैं। वेयर यहाँ दिया हुआ है क्या, गिवन है कि d ग्रेटर देन 0, इसलिए दिया है कि d का मान जो है वो 0 के ना तो बराबर हो ना तो 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब ये फाइंड हो पाएगा, अन्यथा ये फाइंड नहीं होगा। तब देखिए निकालते हैं, इसको भी पूरा रेशियो हम निकाल दे रहे हैं। तो साइन थीटा एक मिनट, इसको हटा दे रहे हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, साइन थीटा C अपान अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है, P अपान H, P अपान H। P का कितना हो गया C, H कितना हो गया अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, B। जब B फाइंड करेंगे तो क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर बरा इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच अंडर रूट सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग होल वर्ग हो गया, और माइनस पी, पी क्या है, सी का वर्ग। यहां तक हुआ। अब यहां से ए भी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपका ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर। फार्मूला यूज कर देंगे हम, ए बराबर, फार्मूला मत यूज करिए यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट है, जैसे ही वर्ग हटाएंगे अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सी का वर्ग प्लस डी का वर्ग माइनस सी का वर्ग। क्योंकि देखिए क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ क्या है, वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट अपने आप गायब हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो गया, बी का वर्ग बराबर डी का वर्ग, अर्थात बी बराबर डी आ गया, यानी कितना आ गया, ये डी। अब जो रेशियो है पूरा रेशियो हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कितना पूछा है, कॉस और
tan, लेकिन हम पूरा फाइंड कर ले रहे हैं, साइन का दिया ही है। cos थीटा होता है b अपान h, b अपान h, b क्या हो गया d, h क्या है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। tan थीटा बराबर क्या होता है p अपान b, p क्या है c अपान d, राइट। अब क्या आ गया, साइन को उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, तो 1 अपान साइन थीटा का मान दिया है c बटे अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान सी। ये अब आ गया आपका कौन सा सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, तो 1 अपान कॉस थीटा का मान क्या होता है दिया है यहाँ कॉस थीटा डी अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बटे डी। अब क्या है कोट थीटा COT, कोट थीटा बराबर होता है 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा का मान क्या है C अपान डी, तो क्या हो जाएगा ये D अपान C, राइट। इसमें देखिए पूछा क्या गया है सिर्फ cos थीटा और tan थीटा का मान, लेकिन क्या किया है पूरा फाइंड कर दिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 है इफ अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 देन find cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह देखिए 8 है इफ अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड, यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमको फाइंड करना है। गिवन अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1, 3 को पक्षांतर करिए उधर, तो tan थीटा बराबर 1 अपान अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ किस में है मल्टीप्लिकेशन में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P अपान B, यही होता है। अब P का मान कितना है 1, अब B का मान कितना है अंडर रूट 3, क्या निकालना है H, आइए निकालते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो H बराबर यानी H का वर्ग इक्वल टू P का वर्ग प्लस B का वर्ग, यहाँ से P कितना है 1 का वर्ग प्लस B का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग, तो हो गया 1 प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग यानी 3, तो कितना हो गया 4, H स्क्वायर बराबर 4, तो H बराबर कितना हो जाएगा 2, राइट। अब हमको मान किसका निकालना है
फाइंड द वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cos थीटा बराबर क्या होता है, b अपान एच होता है। अब b का मान कितना है, b हो गया √3, h कितना है, h हो गया 2, राइट। अब क्या कर रहा है, यहाँ वर्ग है तो हम वर्ग कर देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका भी वर्ग √3 अपान 2 का वर्ग, राइट। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, √3 बटे 2 का वर्ग। अब साइन थीटा बराबर होता है p अपान एच, और p कितना है, p 1, h कितना है 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग, तब p स्क्वायर बराबर 1/2 का वर्ग। अब देखिए, अब यही मान cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इतना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इतना आ गया, ठीक। अब यही मान यहाँ रख देंगे, किसमें, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, √3.2। साइन स्क्वायर थीटा 1/2, ये वर्ग है तो √3 का वर्ग अपान 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग अपान 2 का वर्ग, राइट। ये हो गया 3/4 माइनस 1/4। 3 में से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/4, तो 1/2। 3 माइनस 1/4 यानी 2/4 इक्वल टू 1/2, यानी इसका मान कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का मान बराबर कितना आ गया 1/2, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तब तक आप बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक में कौन सा क्वेश्चन है, ARS अग्रवाल की बुक है, CBSE बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 9, इफ फोर tan थीटा इक्वल टू 3, 4 tan theta equal 3, then prove that sin theta cos theta equal to 12। sin थीटा यहाँ गुणा का चिन्ह है, cos थीटा इक्वल टू 12/25। ये हमको प्रूव करना है, राइट। sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 12/25। अब देखिए गिवन क्या दिया है, गिवन 3 tan थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा इक्वल टू 3। 4 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ गुणा में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, इधर क्या हो जाएगा वो डिवाइड में। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, और tan थीटा क्या होता है P/B। हमको क्या चाहिए, H बाई
पाइथागोरस थ्योरम किसका यूज कर रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ से P दिया है कितना? 3, B कितना है? 4, 4, H निकालना है। आइए H निकालते हैं। H आपका हो जाएगा H का वर्ग P का वर्ग प्लस B का वर्ग, P 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा? 25, यानी H की स्क्वायर 25, तो H बराबर अंडर रूट 25, तो H बराबर हो जाएगा 5। ये क्या आ गया? 5, राइट। हमको क्या प्रूव करना है? साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 12/25, यानी इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। हम कौन सा लेंगे? LHS, LHS साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P कितना है? 3/5, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। B कितना है? 4/5। LHS साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 3/5 गुणित 4/5, 4 तिहाई 12, 5 25, राइट। तो देखिए हमने क्या किया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेना था? 12/25। तो पहले क्या करेंगे? जो गिवन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो 4 को क्या करेंगे? पूरा पक्षांतर कर 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 tan क्या होता है? P/B, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस निकाल लिए और सीधे साइन का इसका मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। आप बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ साइन थीटा, इफ साइन थीटा A/B, then prove that, then prove that, क्या प्रूव करना है? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट B प्लस A अपान B माइनस A। गिवन क्या है? साइन थीटा A/B। साइन थीटा क्या होता है? P/H। P/H, P क्या है? A, H क्या है? B। हमको क्या निकालना है? B बाई पाइथागोरस थ्योरम। किसके द्वारा? पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालना है हमको? B। तो B का वर्ग बराबर क्या होता है? H का वर्ग और माइनस P का वर्ग। H हाइपोटेनियस,
बी का वर्ग माइनस पी यानी ए का वर्ग, ये हुआ। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आपका बी आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको प्रूव करना है क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। चलिए रखते हैं मान, पुट करते हैं। सेक थीटा बराबर देखिए हो गया, सेक थीटा का एच अपान बी यानी हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस क्या है, बी। अब बी क्या है, बेस, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और टैन थीटा होता है पी अपान बी। पी क्या है, ए अपान बी बेस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यही मान यहाँ पुट करेंगे, राइट, किसमें, LHS। ये आपका LHS हो गया, ये RHS। LHS लेके चलेंगे तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ पे सेक की वैल्यू और टैन की वैल्यू पुट कर देंगे। सेक क्या आ गया, बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस टैन ए अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रैक्शन बन गया, भिन्न से बोलते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। अब देखिए बी प्लस ए को और क्या लिखा जा सकता है, बी प्लस ए को और क्या लिखा जा सकता है, तो ये देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए को अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी प्लस ए लिखा जा सकता है, राइट। क्योंकि देखिए जब इसको यहाँ हल करेंगे, आप गुणा करेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी प्लस ए। और जो अंडर रूट है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए और बी माइनस ए। इसको अलग कर दीजिए, जब अलग करेंगे तो अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी प्लस ए बटे अंडर रूट बी प्लस ए और अंडर रूट बी माइनस ए। अब देखिए यहाँ से बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट बी प्लस ए और बटे अंडर रूट बी माइनस ए। इसको हम कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट बी प्लस ए अपान बी माइनस ए। यही क्या करना था, प्रूव करना था, क्या, अंडर रूट बी प्लस ए अपान बी माइनस ए। देखिए यहाँ पे अंडर रूट बी प्लस ए, अंडर रूट बी प्लस ए, यहाँ से इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे एक्स है, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का वर्ग हो जाएगा। अब जब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स। सेम उसी कंडीशन में इसको भी लिखा गया है, यानी यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट है ए पद, फिर इसके बाद ए, राइट। ये वीडियो अच्छा लगे है ना, तो एक लाइक और कमेंट, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो कमेंट करिए,
दोबारा उसको रिपीट करेंगे। थैंक यू।